हेलो गाइस, मैं रुखसार सर मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो से लग रही हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो। जब वो जो सीमा हैदर जो थे पाकिस्तानी महिला औरत मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर इंडिया के लड़के की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर चली गई हैं, तो उधर उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। सीमा को वीज़ा ना लगा क्या वो इंडिया नहीं आई, आ गई। कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो बहुत दमदार होती हैं। एक फिल्म आई थी गदर, एक प्रेम कथा। एक फिल्म आई थी वीर और ज़ारा। तो ऐसी ही एक और कहानी तैयार हुई है। वो कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है। कहानी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो, बात मैच की हो, तब भी ये कहानी हमेशा वायरल होती हैं। और मैं बात कर रहा हूँ, कहानी हिंदुस्तान में बनाई है सचिन ने और कहानी पाकिस्तान की है। दो अलग अलग कहानियाँ हैं। हम ये सीमा हैदर हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली हैं, जो फ़िलहाल कराची में रह रही थी। इनके साथ 4 बच्चे भी हैं और शादी हो चुकी थी इनकी, लेकिन पबजी से मोहब्बत हुई। और पबजी से मोहब्बत हुई सचिन से। सचिन ये सामने है, गोद में एक बच्चा है, वो प्यारा सा, वो यही इनका सबसे छोटा बच्चा है। लेकिन ये बीच में आप एक नया शख्स देख रहे होंगे। ये अभी तक शायद किसी के कैमरे पे नहीं होंगी। ये हैं सचिन की मम्मी। मैं सबसे पहले तो इन माँ को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन माँ ने न केवल सीमा को स्वीकार किया है, बल्कि सीमा के 4 बच्चों को भी स्वीकार किया है। किसी के दूसरों को बच्चों को स्वीकार करना, उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। तो इन माँ के लिए बिग सैल्यूट, बार बार सैल्यूट, क्योंकि इन्होंने न केवल सीमा को बल्कि उनके 4 बच्चों को भी। तो आंटी जी क्या कहना चाहोगे? देखो ये लोग भी आपकी तालियां बजा रहे हैं पीछे, एक बार मैं दिखाऊं। और ताली उन बच्चों के लिए है और सीमा की हिम्मत के लिए है। सीमा को प्यार होता है साल 2020 में, जब हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, लेकिन इंटरनेट की दुनिया ने 2 सरहदों पार आर पार के 2 लोगों को, सीमा और सचिन को मुलाकात कराई। पहले पबजी से फिर दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद फिर प्यार में बदल जाती है। मिलते हैं, उसके लिए नेपाल में 7 दिन रहते हैं। 7 दिन रहने के बाद फिर, अब ये कहानी तो सबने देखी है, लेकिन मैं सबसे पहले माँ के पास जाना चाहूँगा। माँ जी, आप अपने बेटे को और अपने इन बच्चों को, जो बहुत प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन्हें किस रूप में देखती हैं? कैसा लग रहा है आपको? खूब अच्छा लग रहा है और खूब प्यारे लग रहा है, बच्चा भी और बहू भी, दोनों बच्चे भी। वैसे सास और बहू को देखा जाए तो दोनों एक जैसी लग रही है। तो अच्छा है, ठीक है। सीमा जी, आपका हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं एक चैनल चलाता हूँ जिसका नाम है उस्मान सैफ़ी सफ़र, कहानियाँ सुनाता हूँ उस पर। तो पता नहीं पबजी देखते देखते कभी आपके पास मेरी कहानी पहुँची नहीं पहुँची। मैं ऐसी कहानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान या अलग अलग मुल्कों की लेके आता हूँ। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपकी पहली कहानी जो शुरू होती है, सुना था पहले भी आपने एक लव मैरिज की थी। पहले मैंने लव मैरिज नहीं करी थी, हाँ पसंद करती थी किसी को, तो उससे नहीं हो पाई। अच्छा। तो इससे मेरी कराती गई, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी। तो इसी कारण मेरी इससे ज़बरदस्ती कराई गई, सिर्फ साइन करवाए गए कोर्ट मैरिज के थ्रू। मेरे पापा ने करवाई थी, मेरे मामू नहीं मान रहे थे वो लोग। मेरे मामू ने मना कर दिया था। पर हमारे यहाँ ऐसा होता है, अगर आप किसी को पसंद करोगे ना, तो मतलब आपको फिर क्राइम में मतलब कहेंगे इसने गलत कर दिया, बेइज्जती हो गई, मतलब बहुत गलत समझा जाता है किसी को पसंद करना हमारे यहाँ। नहीं, ये बात तो यहाँ भी है कि बेटियाँ अगर माँ बाप की मर्ज़ी से जाती हैं तो खुशी होती है, बेटियाँ अगर अपनी मर्ज़ी से जाती हैं तो थोड़ी तकलीफ़ होती है। किसी को भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है अलग उसमें। चीज़ होती है सर, मतलब ये अलग चीज़ थी। मतलब मुझे गलत माना गया तो ऐसे फंसा दे दिया इनको। इनकी पहले भी शादी थी, 2 बच्चे हैं इनके, जो मेरे पहले पति थे उनकी पहले भी शादी, 2 बच्चे थे उनके। और अभी वो मैं रिलेशन में नहीं थे, तो 2 साल हो गए थे। वो वैसे मीडिया के सामने हाथ पर जोड़ रहे हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं मेरे बच्चों को मेरे वापस भेज दूँ। मिल गया है, वरना पहले कहाँ थे इतने दिन ना मुझे ढूंढा, ना रिपोर्ट दर्ज कराई, कुछ भी तो ना करा है। इतने दिन पहले कहाँ थे वो कहते हैं कि 10 मई को ही हमने रिपोर्ट करा दी थी, शायद अब 10 मई को घर से निकले थे। लेकिन सीमा जी, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बस एक चीज़ जो मुझे, मतलब मैं अगर सोचूं, जैसे आप पाकिस्तान से वहाँ पहुँचती हैं नेपाल, और नेपाल में जाने के बाद शायद पाकिस्तान का नंबर काम करता है, नहीं करता? नहीं करता बिल्कुल नहीं। अब पाकिस्तान से वहाँ नेपाल पहुँच जाती हैं और कम्युनिकेशन आपका जो था, बातचीत ख़त्म हो जाती है। कैसे, मतलब तो ये कैसे पता चला कि मुझे एक इंडिया में एक जगह है रबुपुरा, और वो भी ग्रेटर नोएडा के ज़िले के अंदर, तो वहाँ से यहाँ जो पहुँचना था, तो उसके लिए कैसे अपने मतलब कांटेक्ट करा, या किसी बस वाले से बातचीत की, क्या करा? मैंने
पहले पैसे चेंज करवाए, अंदर एयरपोर्ट के अंदर ही सब कुछ है। उसके बाद थोड़ा ही आगे सिम कार्ड मिलता है, 500 रुपये में पैकेज भी, हफ्ता फ्री नेट और सिम कार्ड नेपाली एनसीएल की सिम होती है वहाँ पे। तो दूसरे देश में एकदम ऐसे दे देते हैं? पासपोर्ट पे अच्छा, पासपोर्ट पे दे तो सब कुछ मेरे पास तो कागज़ पूरे थे, सिर्फ इंडिया का ठप्पा वीज़ा नहीं था, बाकी तो सारे कागज़ मेरे पे थे। ऐसा वो फेक नहीं है, वो रियल हकीकत है, मेरी सच्ची पहचान है वो कुछ फेक नहीं है ना। फेक वाली बात नहीं करें। तो जैसे आपने नेपाल के रास्ते आने की सोची थी, तो उससे पहले आपने इंडिया के रास्ते आने की भी सोची थी, एक सही रास्ते पे चलने की कोशिश की, बिल्कुल। तो फिर वो हो नहीं पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ के सरकारी मुलाजिम के साइन चाहिए थे और उनके आधार कार्ड की कॉपी वगैरह, वो इनको कोई दे ना रहा था। इनको असल पता में है। हमारे देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हमेशा मतलब एक दुश्मनी जैसी बात रहती है, एक तकरार वाली बात रहती है, तो ये वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने कहा कि मुझे आना था, मेरे मतलब बहुत ही मेरा मन था कि मैं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं इंडिया ज़रूर जाऊंगी। जैसे कि एक सर सब्जेक्ट होता है, मेरे मकसद था कि मैं इंडिया जाऊंगी इनके पास, फिर मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, फिर वो नसीब की बात है। जैसे कि गदर फिल्म में सनी देओल कहता है कि ये अगर तारा को वीज़ा नहीं मिलेगा तो क्या वो पाकिस्तान नहीं जाएगा? वही, ये सीमा को वीज़ा ना मिला क्या वो इंडिया नहीं आई? एक बार दोबारा से बोल बताऊँ। सीमा को वीज़ा ना लगा क्या वो इंडिया नहीं आई? आ गई। अगर ये नहीं आ पाती, सीमा जी यहाँ नहीं आ पाती, तो इधर को अपनी इधर बैठ जाइए ना, तो फिर हाँ आंटी जी के पास बैठ जाओ, तो फिर आप क्या करते? यहाँ बैठ जाओ। ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही शरीफ हैं। इन्होंने कहा कि अगर, इन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि अगर सीमा को वीज़ा नहीं मिलता या एंट्री नहीं मिलती तो क्या वो हिंदुस्तान नहीं आ सकती थी? सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आ गई। अगर ऐसी बाधाएं आपके सामने आती तो क्या करते आप? कुछ भी नहीं। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन यार तुम सज्जन तो हो, इतने प्यारे हो कि एक 4 बच्चों के मतलब अब जिम्मेदारी आप उठाएंगे। क्या इन बच्चों के बारे में सोचा है आपने? कैसे आगे पढ़ाएंगे, कैसे बढ़ेंगे आप आगे? बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे, यानी सही शिक्षा देंगे, और बच्चों को खाना आना यानी कि रहन सहन ठीक रखेंगे बच्चों का। मैं अपने बच्चों से ज़्यादा चाहूँगा। सही बात। मैंने ही खुद कहा था, मैंने कि बिन माँ के बालक वहाँ पर तेरा कोई नहीं है, तो बिन माँ के बालक छोटे बालक हैं कि बिन माँ के बालक ऐसे ही रहेंगे। तू एक काम कर, तू यहाँ से, जब पहले नेपाल में मिले थे हम, कि तू जा, ये तो ये कह रही थी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बच्चे घर पे थे, चाची वाली को चाची वाली कब तक रखती, सब टॉर्चर करते हैं। तो मैंने बोला मैंने कि तू एक काम कर, मैंने कि तू वहाँ पर जा, तू अभी मत मेरे साथ जा, मेरे साथ मत चल, तू वहाँ जा और बच्चों को साथ लेकर आना। मैंने ही खुद कहा था इसको। आपने कहा था बच्चों को साथ लेकर? जी सर। अच्छा। मैंने तो प्यार बिल्कुल अंधी थी कि बस तुम चाहिए, बच्चे बहन पाल लेगी, पर इन्होंने कहा नहीं, तुम सारी ज़िंदगी रोती रहोगी। हाथों पे क्या है ये कट है सर, कैसे बॉर्डर पार करते लगेगा? इनसे लड़ाई में लगे अभी, तो ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ भारत। कभी तो चला कि यहाँ गुस्सा जाए। इनको समझा दें, सास तुम्हारी जितने आपको क्यूट लग रहे हैं इतने क्यूट ना है। हाँ सच में बहुत लड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा। और वो वहीं पे ये बीड़ी पी रहे थे, तो मन जैसे एक बार को, जैसे आपको आपकी वजह से, ये तो मैं आपकी वजह से कहूँ, आपकी वजह से सचिन के पापा को जेल में रहना पड़ा, तो ये अरे देखो प्यार में तो इतना, हाँ तो मेरे बच्चों को जेल में जाना पड़ा, बच्चों को भी मोहब्बत के कारण। मेरी वजह से ये कैसे गए? अगर ये ना बुलाते शायद मैं ना आती, शायद ये ना पटाते शायद मैं ना पढ़ती, माँ खुश बैठी थी। फिर भी जैसे क्या आपको लगा नहीं है कि अब मैं पता नहीं कहाँ किस दलदल में आ गई? मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि इनके पापा को जेल हो। इनके पापा की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत हद से ज़्यादा। मेरे कभी भी नहीं था कि, फिर भी मुझे इसी बात की चिंता थी कि पता नहीं पापा कब निकलेंगे। अगर हम सब जेल में थे तो मुझे अपनी या बच्चों की, इनकी भी नहीं थी, पापा की थी कि वो चले जाएं, और मम्मी वालों की थी कि पीछे कमाने वाला कोई भी ना था। बाबा बेचारे बूढ़े हैं और विकास वाले छोटे हैं। तो हमने पुलिस वाले से भी रिक्वेस्ट करी कि हमारा बहुत सारा सामान वहाँ कमरे में पड़ा है, वो घर पे पहुँचा दी, पापा हमारे साथ हैं। इस बात का मुझे भी दुख है। सचिन के पापा से बात हो रही थी, तो सचिन के पापा कह रहे थे कि भैया मैं 2 दिन जेल में रहा, बहुत गरीब आदमी है, पेड़ पौधे लगा के वो बेचते हैं, जाके शहर में जाते हैं गांव से, और वहाँ पेड़ पौधे बेचते हैं, तब उससे घर का खर्च चलता है। तो अब आप पढ़ी लिखी कितनी है? 5। अच्छा 5वीं, लेकिन आपकी जो जहनियत है बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी से बारीकी से समझ लेती हैं। अब दोनों मिल के काम करना, ताकि मिल के काम करेंगे तो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। आई थिंक। और आपके पड़ोसी पता है आपको कितने अच्छे हैं?
यार तुम पड़ोसी घर में बैठी हुई इतने अच्छे हैं। ये सर तो बहुत अच्छे हैं, चाचा जी तो बहुत से ज़्यादा अच्छे हैं। इन्होंने तो, इनके कारण शायद हम आज बाहर हैं। हाँ, पता है आपके पड़ोसी क्या कह रहे थे कि इन बच्चों को हम किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने देंगे, इन बच्चों को हम अपनी तरह समझेंगे। और एक बार गांव की तरफ दिखाओ, और इन गांव के लोगों ने भरोसा दिलाया है इन चारों बच्चों के लिए कि इनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम मिलके उठाएंगे, पूरा गांव उठाएगा। यही बात है ना। मेरे एक बार गांव वालों के लिए तो आपस में ताली बताओ यार। तो इसलिए बच्चों को लेके तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और हो सकता है कि मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये अपील ज़रूर करूँगा कि जो यहाँ आसपास के अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, क्योंकि ये बहुत बेहद गरीब परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए आपको कुछ इसमें हेल्प करनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय विधायक हों या फिर स्थानीय प्रशासन हो, इस परिवार की आर्थिक रूप से मदद करे ताकि इन चारों बच्चों की परवरिश, बाकी अभी आगे प्रशासन ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा इन बच्चों को लेकर कि बच्चे यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या शर्तें हैं क्या नहीं शर्तें हैं। ये तो खैर ये टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं इस बारे में नहीं, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हमने कोई जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी को हमें पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। ऐसा नहीं, ये खेल एक दिन का नहीं है, ये खेल कम से कम हर बच्चा जब 18 साल तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक उसकी एजुकेशन का भी सवाल है। हालांकि सरकार एजुकेशन को लेकर अच्छे कदम उठाती है, लेकिन आप जैसे आपको अपना खोया हुआ प्यार है, मिल गया है, तो ऐसे ही बच्चों के लिए क्या सोचा है अपने लेवल पर? बच्चों के लिए मतलब किस तरह तालीम के बारे में, पढ़ाई तालीम के बारे में ज़ाहिर देंगे। आज ऐसा नया दौर है, फास्ट है बिल्कुल, तो पढ़ाई तो बच्चों की लाजमी है। अभी 3 पढ़ेंगी, ये बाद में। पहले तो यही प्रार्थना है भगवान से कि हमें यहाँ की मतलब मिल जाए इजाज़त रहने की, ताकि हम यहाँ के आधार कार्ड बनवा लें, नागरिकता मिल जाए। आपके हस्बैंड जो सऊदी अरब में बैठे हैं अपील कर रहे हैं कि मुझे मेरी पत्नी मेरे बच्चों को वापस भेज दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, अभी और नाटक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर वो कामयाब हो जाते हैं तब क्या करोगी? वो नहीं होंगे कामयाब। अगर हो जाते हैं तो मर जाऊँगी, मतलब यहाँ से नहीं जाऊँगी सर। इन्होंने कहा कि मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की इस सरजमी को छोड़ना नहीं है, सचिन का साथ नहीं छोड़ना है। और मैं सचिन की मम्मी को, सचिन के पापा को एक बार फिर से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक नहीं 4 बच्चों को इस सीमा हैदर के साथ अपनाया है। और वाकई ये बहुत बड़े कलेजे की बात है, और इस गांव के बड़ा कलेजा है। क्यों? क्योंकि इस गांव ने इनको अपना लिया है, यहाँ के आसपास के लोगों ने इन्हें अपनाया है। और दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को, पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि दिखाना था आपको कि इस दुनिया में कितने कितने बड़े दिल वाले लोग रहते हैं। और सचिन, उनके परिवार को एक बार फिर से शुभकामनाएं, जो बहुत ही अच्छी सुंदर सी बहू लेके आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो ही ख़त्म। यार बड़ा कुछ है इसमें बोलने को, यकीन करें इतना कुछ है कि पूरा दिन गुजारा जा सकता है इस पर बोलते बोलते। लेकिन आप बोल मत, तो ये मेरे दोस्तों ने जो कीड़े निकालने हैं वो तो निकालने ही निकालने हैं। मुझे पता है इनके ज़हनियत का, इनके मेंटल लेवल। अच्छा, मेरी बात कंप्लीट, फिर आप जो मर्जी कर लो। पहली बात तो मुझे उस माँ को, यार वो सचिन की जो माँ है, यकीन कि इतना मुझे उन पर खुशी हुई है, गर्व हुआ है। यकीन करें ऐसे कोई नहीं करता पाकिस्तान में। मुझे नहीं लगता कोई एक मिसाल भी ऐसी होगी कि एक औरत, चला अकेली औरत आ जाए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, इतना इशू नहीं बनता। 4 बच्चे हैं उसके, उस मतलब जो उसकी सास है सीमा हैदर की, उसने 4 बच्चों को भी कबूल किया और उस लड़की को भी अपनी बेटी बना कर रखा है। यार मेरा दिल करता है उसकी उस माँ के लिए तालियां बजाने को, जिस माँ ने, उस सचिन की माँ ने उसको एक्सेप्ट किया। मुझे इस पूरी वीडियो में, सारी वीडियो में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट वो लगा। अच्छा, आपको ये हमारे इस पाकिस्तान में बहुत कम मिसाल है, मेरे ख्याल में है ही नहीं। हमारा जो माशरा, मैं जिस माशरे में रह रहा हूँ, 1000 में से एक सास या बहू का आपस मतलब प्यार आसान होगा, मतलब सुकून होगा। आई थिंक 1000 में से एक, ये भी मैं बड़ी दिल पर पत्थर रख कर बोल रहा हूँ, इससे भी कम होगा। और उस सचिन की माँ ने एक मिसाल कायम कर दी। यकीन कर जाए पूरी वीडियो में और भी बड़े पॉइंट है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा था उस सचिन की माँ का। यार कोई ऐसा करता,
अकेली औरत जो हमारी इधर हमारा मुआशरा जो इधर से हमें से कहते हैं, आपकी ज़ुबान में पता है इसे क्या बोलते हैं, हमारी ज़ुबान में पंजाबी में इधर कहते हैं उद्दल, कि उद्दल के गई है। बहुत बहुत मायूब, तो बहुत गलत समझा जाता है, समझे कि हद दर्जा इसको गलत कहते हैं। जो उतना गलत काम की जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं जो ये लड़की करके गई है हमारे माशरे में। आपके माशरे में जो बोलते हैं मुझे इसका नहीं पता, उसे हम बोलते हैं उद्दल। और उद्दल एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारे एरिया में गाल है, और सबसे बड़ी गाल ही यही है, सबसे बड़ी गाल ही यही है उद्दल। लेकिन उस माँ ने देखें उस बच्चों समेत उस लड़की को कबूल किया। मैं इस पर यकीन कर जब बोलना शुरू हो जाऊँ तो मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं सारा दिन गुजार सकता हूँ उसकी उस माँ की, सच्चन की माँ की तारीफ़ें करता है। ऐसा कोई नहीं करता, ऐसी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी बात, वो जो मतलब सच्चन है वो देखे कितना शरीफ नफ्स है, उसने एक्सेप्ट किया। मतलब कि उसने ये चीज़ नहीं देखी कि ये मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, उसके कितने बच्चे हैं, उसने कहा जो तुम्हारा वो मेरा है। मतलब कि उसने ये उसको एक्सेप्ट किया। उसकी पूरे इलाके के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा कोई इस तरह का हो ना मामला हो जाए, जिस मोहल्ले में वो जाकर रहती है या आती है या बैठती है, उससे कोई सलाम दुआ नहीं लेता, उससे तमाम तल्लुकात कता कर लिए जाते हैं कि इसने इतना बुरा काम किया। लेकिन इंडिया में इसके बरक्स चल रहा है। और क्यों चल रहा है? एक मिनट, फिर पाकिस्तानी चले इंडिया के किसी एक एरिया से उठकर दूसरे एरिया में आ जाए वो अगला, फिर पाकिस्तानी, फिर मुस्लिम। यार हमें इससे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं सी पर सुहागा। मेरी बात सुने मतलब एक तो चोपड़ियाँ या उतू दो दो, ये मेरी पंजाबी की मिसालें शायद आपको समझ। चोपड़ियों का मतलब है एक तो ये कि वो मतलब कि इधर से गई, उसको ना कि सिर्फ सचिन ने एक्सेप्ट किया बल्कि पूरे मोहल्ले ने, पूरी उनकी बरादरी, पूरे मुल्क ने पूरे मुल्क ने ये इसे कहते हैं एक चोपड़ियाँ तो दो। बिल्कुल आपकी बातों से साफ वाज़ेह हो रहा है कि एक मुल्क ने इसमें जो है ना मतलब कि इसका साथ दिया कि आप मुल्क में आ गए और आपको हम निकालेंगे नहीं। अच्छा, बात सोचने की ये है, इंडिया ने पाकिस्तान के वीज़े बंद किए हुए हैं, ये ऐसा ही है ना, और पाकिस्तान के साथ कोई इंडिया की ट्रेड भी नहीं है, जाने का और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान से इंडिया पहुंची, नेपाल गई, पाकिस्तान से नेपाल से इंडिया गई यार, जिस तरह भी गई है। मेरी बात सुनो, एक पाकिस्तानी थी उसकी, मेरी बात सुनो, ये मैं थोड़ा हट जाऊंगा इस वीडियो से। इनके मियाँ का और इनका जो सेम है ना लाइव जो है ना प्रोग्राम, यानी कि इंडिया के न्यूज़ को चैनल है, उन लोगों ने दोनों को उठाया हुआ था यानी कि वीडियो लिंक पे। अब जो है ना ये कहती है ना मेरे घर वालों ने ये दूसरा जबरदस्ती इसी तरह बोल रही थी ना रुखसार भाई। उन्होंने ये कहा कि जो मेरा पहला निकाह था ना, जिससे पहले मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन जिससे मेरी शादी उससे मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई, और जो मैं जिससे मैं प्यार करती थी उससे मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा मेरी बात सुने, सरासर झूठ बोल रही, इस तरह कोई मामला नहीं। इनका जो साबका शोहर है अभी भी है, वो अभी क्यों उनके निकाह के अंदर है, अभी तक उनकी बीवी। मेरी बात सुने, वो उनका मैंने इंटरव्यू सुना, यकीन करे बाहर सऊदी अरब में रहता है, यानी कि पाकिस्तान में नहीं, ये घर होती थी, ठीक है। ये जो है लड़की का नाम है जिसके पास गई है सीमा, लड़के सचिन के साथ किस तरह इनका यानी कि पबजी गेम खेलती थी, फ्रेंड बनी, बातचीत हुई, यानी कि इस तरह का मामला। उन यार एक मेरी रहमतुल्लाह, एक मेरी बात सुने, इनका मियाँ बेचारा बाहर बैठ के मजदूरी करता है, 4 बच्चे हैं उनकी खातर और इनकी खातर, ठीक है, बाहर बैठ के इतने मुश्किल काम करता है। मैं अपने बीवी बच्चों को जो है ना एक अच्छा यानी कि रोजगार दूं, यानी कि मेरे खाना पीना अच्छा दूं, भी कोई मुश्किल ना हो, मैं मुश्किल। यार उनका ये सिला मिला भी है, उनको पता भी नहीं चला ये भाग के उधर चली गई है। दूसरी बात, वो बोल रहा था इस तरह की कोई बात नहीं, हमारी दोनों की पसंद की शादी हुई थी। ये जो मेरी रफ्तार भाई सारी बातें उनके भी छोड़ दे, इनके भी छोड़ दे, ये जो उनको नहीं पसंद करती थी, मेरी बात सुने, 4 बच्चे किस तरह इसने पैदा कर लिए यार। वो तो हमारे माशरे में पसंद ना पसंद नहीं देख देती, ये तुम भी तो नहीं ये तुम भी एक्सेप्ट करते हो जाता है। नहीं मेरी अच्छा मेरी हो जाता है, मेरी बात पसंद की शादी नहीं होती फिर भी यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो। अब उनको ये बोल रही थी यार ये इस तरह ना किया करो, बात यार मेरी बात सुनो, बात पता क्या है, उनको अब बोल रही थी खुदा के लिए यहाँ मुझे डिवोर्स दे दें, ठीक है ना, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे डिवोर्स दे दें। यार ये वो कह रहा था आगे से भी मैं इस तरह किस तरह आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं वो मुसलमान है, मैं गैर मुस्लिम कैसे कर सकता हूँ। नहीं जी सचिन साहब उनको आपसे भी ज़्यादा प्यार देगा,
यार इस चीज की क्या गारंटी, जो बाप होता है ना रुखसार भाई जेनमन, वही बाप होता है, और कोई भी नहीं बन सकता। ये चीज आप माने या ना माने। और एक बड़ी बात, बकाया ये जाती, मेरी बात सुनो, जाती तौर पे हम लोगों को तकलीफ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। इंडिया की हम लोगों ने वीडियो की ना, इंडिया के अंदर की थी भी यार, वो जो मियां ने यानी कि पढ़ा लिखा के बीवी को यानी इस लेवल पर पहुंचाया, वो उसके साथ चीट कर गई। हम उन चीज की मजम्मत करते, इस चीज की मजम्मत करते। ये जो इंडिया में गई है, मुझे तो लगता है इंडिया वालों ने वेलकम तब भी किया जो है ना, पाकिस्तान के ऊपर उंगली एक उठाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, क्या उंगली उठे मेरी यार क्या हो गया, पाकिस्तान से भाग कर आई है वो, क्या साथ क्या लोगों क्या लगता है पाकिस्तान से मुस्लिम अब जो है वो गैर मुस्लिम होने लगे। उनको सवाल किया गया रुखसार भाई मेरी बात सुने, भी आप कुरान पाक पढ़ी, कहती बस मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। उन लोगों ने पूछा ये दूजा ये इनका नहीं था वो इंटरव्यू, वो मैंने बोला ना आपको एक न्यूज यानी कि इंडियन न्यूज उनके ऊपर चल रहा था। कहती मैंने ना शादी से पहले नमाज पढ़ती थी, अब मैं नहीं पढ़ती। यार इस तरह मुकर रही है जिस तरह ये मुसलमान थी ही नहीं। पहली बात तो देखिए भाई यार ये शर्म वाली बात है, इस तरह की वो बातें कर रही है। तुम्हें क्या फिक्र यार मेरी बात सुन रुखसार भाई, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, वो गैर मुस्लिम होती है, उनकी अपनी राय अपनी मर्जी है, लेकिन तकलीफ इस बात की वो यानी कि इस तरह मुसलमानों से दूर हो रही थी भी, मुसलमानों से मुसलमान कहलाने पे भी जिस तरह कहती थी मैंने कभी कभी जो है ना ये काम किया था, मुस्लिम वाला नमाज पढ़ी थी या कुरान पाक पढ़ थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, नमाज भी मैं जब रहमतुल्लाह का मौका दो जो इनका जो अब जिस अपने जो ये लवर से मिली है जिसका नाम सचिन है भाई, मैं उसको भी कहना खबरदार करना चाहता हूँ, इससे होशियार रहना। ये आपको छोड़ उनकी बात ठीक है, बिल्कुल सुनना ना, सुन रहा हूँ। ये कह रही थी कि मेरा एक पहले मेरा लवर था जिसमें पसंद करते थे, शादी नहीं हुई, लेकिन जिससे मैंने शादी की मेरी उससे जो है ना मेरी पसंद नहीं थी। अब दोनों को छोड़कर तीसरे के पास आई है, इसका क्या पता तीसरे को छोड़कर चौथे के पास। अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा रहमतुल्लाह मीटर मेरी बात सुने, पाकिस्तान ने दोनों को छोड़ गई नहीं, यानी कि पहले को पसंद करती थी वो नहीं मिला, छोड़ा नहीं, जबरदस्ती शादी, चलो दूसरी जबरदस्ती उनको छोड़ के चली गई, इनके पास चली गई, हमको नहीं अच्छा लग रहा। कल को ये सचिन साहब को छोड़ के फिर पाकिस्तानी आ जाती तो इंडिया की फिर चीखें सुन लेना, ये एजेंट थी, ये करने आई थी, ये करने, आपको पता ना हमारा कौवा भी चला जाता, मेरी बात ना कबूतर तक चला खुदा के लिए मैं कुछ और बात करने वाला हूँ। तुमने बात की कि अगर ये सचिन को छोड़कर इंडिया से पाकिस्तान आ गई तो इंडिया ये कहेगा कि एजेंट थी। आज पाकिस्तानी भी यही कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान न्यूज चैनल पर ये चल रही कि हो सकता है कि ये इंडिया की थी। नहीं ये गलत बात है, कोई नहीं चल रही, कहीं भी नहीं चल रही। मैं यार सारा दिन आपको पता न्यूज के साथ ही अटैच रहता हूँ रुखसार भाई। अच्छा। पाकिस्तान में एजेंट वाली कोई बात नहीं, लेकिन ये होगी आप इंडिया वालों को चीखे सुनना जिस दिन ये छोड़ के वापस आ जाएगी। वाली बात की है तो इंडिया तो ऐसे यार कबूतर तक आपको पता बाउंड्री हमारी क्या ऊपर तक दीवारें जानवर भी चला जाता है। लाहौर से जो है ना गुब्बारे हवा उस साइड पे थी, वो इंडिया में चले गए, उन्होंने इतनी लाख रुपए की मिसाइल गुब्बारों को मारी कि ये को वहां से हमारे कबूतर पकड़ लेते कहते दहशतगर्द हैं ये जो है ना, कबूतर भी दहशतगर्द हो चुके हैं ये इस सोच के यार ये तो उनका जो बाकी यार मेरी बात सुने, मैं बात करने मेरी लास्ट बड़ी टाइट है ये सर, अगर वो सचिन की अम्मी इतनी अच्छी होती ना, मैं मानता हूँ एक चीज वो मेरी बात नहीं यार, मेरी बेटी या जो भी उनको यानी कि वो इज्जत देती, मेरी बेटी ये काम अच्छा नहीं है, आपके बच्चे आपका एक मियाँ आपका घर आप जो वापस चली जाए अच्छी, मैं तब उनको मानता। ये क्या अच्छी है, उनके 4 बच्चे हैं तो उनको जो है ना अपने साथ मिला ले यार, फिर मुसलमान से गैर मुस्लिम कर रहे हैं, ये कौन सी इंसानियत है यार, आप किस तरह। अच्छा मुसलमान से गैर मुस्लिम करना आप नजदीक यार गैर इखलाकी काम है, बिल्कुल गैर इखलाकी काम है ये। अभी वो गैर मुस्लिम हुई तो नहीं यार, क्या गैर मुस्लिम हो, अपने मियाँ को चीख के बोल रही है, वो गैर मुस्लिम अभी हुई तो नहीं,
और ना ही सचिन ने ये कहा तुम गैर मुस्लिम हो जाओ। भाई हो भाई, तब भी उनकी ये ये सच्चा रिश्ता जुड़ा जो भी है, मैं है। उसको वो उनके बार-बार बच्चे भी कहना गैर मुस्लिम बता कर रहे हैं रहा यार, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। जिसको भी छोड़ के उनके बाहर मियाँ तब जाएगी। भी तो कहते हैं मैं अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं लेके रहूंगा। भाई वो उसने तो लेने ये भाई देखें कि आई थिंक ये केस चलेगा इधर बिल्कुल। पाकिस्तान की जो एम्बेसी में या इंडिया की एम्बेसी में, जिस तरह भी केस चलेगा। यार मैं और इस रुखसार तरह भाई नहीं हो सकता। रहमतुल्लाह अक्सर होना तो ये इंसानियत के नाते इस तरह होना चाहिए, ये उनको वापस भेज दें, ठीक है ना। उनके जो मियाँ बीवी के जो है ना तल्लुकात, चलें जी, वो खैर, बेहतर कर दें। ये मैं पहले कह चुका हूं, मुझे- रुखसार भाई मुझे उनके मजबूरन- बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके बच्चे हैं यार। मुझे वो जो है ना- मजबूरन ये एंड करनी पड़ी। ये वीडियो में पहले जिस तरह बहुत इस पर बड़ा मज़ेदार टॉपिक था, थोड़ा सा हम तक लेट पहुंचा, ये भी माजरत करते हैं। तो मैं कहते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए आपके साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।